बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल रिलोकेशन देखें तो इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली। इन्वेस्टमेंट इज अबाउट कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमनली अवेलेबल, राइट? ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इज क्रिटिकल, इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग इज क्रिटिकल। ये बहुत 2016 से आज तक जो भी S&P 500 को उन्होंने बीट किया है वो सिर्फ एप्पल की वजह से किया। आपका एक स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में डिसेंट एलोकेशन पे है और आप उस पर कन्विंस्ड हैं तो एक स्टॉक अकेला ही बहुत है आपके रिटर्न्स को बहुत अच्छा करने के लिए। उसमें 60% स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो लेस 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर ही उन्होंने होल्ड किए। आयोनिक वेल्थ करके एक तो उनके एक प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था तो बहुत अच्छा एक नंबर था कि डेफिनेटली लाइक हम बात करते रहते हैं ना मेक इन इंडिया, तो बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट? कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत अच्छा लैग रहता है बिफोर इट स्टार्ट्स गिविंग एनी क्लियर आउटपुट। मतलब जब पता चले कि यार ये नंबर कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी उनको बताने की कोशिश की है, राइट? कि भाई कंसिस्टेंटली ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में सर्ज हो रहा है, राइट? अगर हम बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल रिलोकेशन देखें तो इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली। वियतनाम नंबर 2 है, मैक्सिको नंबर 3 है, ठीक है? ये हाँ राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में 984 इंटरनेशनल कंपनी ने रजिस्टर किया है इंडिया में 2021 से 23 के बीच में, ठीक है? और सिर्फ 2019 से 21 के बीच में 320 ही थे। तो अगेन मतलब वी ऑलवेज से कि राइट मैन्युफैक्चरिंग में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट 3-4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा, प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर वो सेटअप होगा, सप्लाई चेन का पार्ट बनेगा, फिर उसके आसपास की चीज़ें बनेंगी, एंसिलरी जो आगे हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत समय लगता है, राइट? तो यहाँ पर यही चीज़ थोड़ी सी काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। और स्पेशली विद नाउ टैरिफ वार्स, दिस इज लिटिल ओल्ड डेटा, अब नाउ विद टैरिफ वार्स, राइट? तो ये चीज़ें मेरे को लगता है और फास्ट होनी चाहिए, राइट? वी शुड बी मोर, ये सब हमें अब ऑफकोर्स ऑल डिपेंड्स कि हम ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग एंड ऑल दीज थिंग्स को कैसे इंप्रूव करते हैं और जितना ज़्यादा इसको और बेनिफिट लेके आएँ, राइट? बट ये चीज़ जो है ये आपको समझनी है। देखो टाटा एयरबस ने सेटअप किया है, माइक्रोन, गूगल, मर्सिडीज, AMD सब ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, AB InBev और IKEA, साब, फॉक्सकॉन, अमेजॉन, राइट? तो इन सब ने बहुत सारी कंपनीज ने अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ें यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं या आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ डेफिनेटली अ गुड टेलविंड्स विद गवर्नमेंट फोकस एज वेल, एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिकल्स जैसे सेटअप हो रहा है तो उसमें भी एक इंडिया का एडवांटेज वहाँ पर दिखना शुरू हो रहा है। मतलब वो ठीक है, चाइना +1 पहले भी था बट अब उसमें और शायद स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, राइट, फ्रॉम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। ये सब इंडिकेटर्स ऐसा ही दिख रहे हैं, राइट? लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड कितना ज़्यादा हम उसका एडवांटेज ले पाते हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा। बट डेफिनेटली मतलब ऐसा लगता है स्टार्स आर अलाइंड फॉर द गुड ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम दिस, स्पेशली दिस सेक्टर एंड ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव एज वेल। तो ये जो है आर्टिकल है, अगेन मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये एक मिस्टर नीलेश शाह जो कि CIO हैं आई थिंक फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड, तो इन्होंने खुद अपने एक्स के उस पर शो किया था, ट्विटर पे शेयर किया था। तो मेरे को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगा। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई मैं इनिशियली जब CA बना तो मैं बुल्स एंड बियर्स फॉर मेकिंग मनी, तो मैं भी मतलब स्लॉटर हुआ उसमें, और इनिशियली मतलब रोलर कोस्टर राइड में मैंने जितना भी पैसा लगाया वो सिक्योरिटी स्कैम में ख़त्म हो गया। तो उन्होंने एक सब ब्रोकर जो था उससे एक एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे तो वहाँ गए, तो उन्होंने जो एडवाइस दिया वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन काफ़ी कुछ चीज़ें सबको शायद पता है, काफ़ी सारी चीज़ें सबको पता होंगी, बट जस्ट क्या होता है रिपीटेड होता है काफ़ी सारी, जैसे हम बोलते हैं ना सत्संग, काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो कि इन्वेस्टमेंट इज अबाउट कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमनली अवेलेबल, राइट? तो ये काफ़ी बार मेरे को डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं कि हाँ मैं कॉमन सेंस में मैं काम करता हूँ, राइट? तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस होती है। काफ़ी बार लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता है, बट सबको पता है, काफ़ी सारे लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, राइट? तो सबको कुछ कॉम्प्लिकेट करना है, कॉमन सेंस नहीं यूज़ करनी है, तो वो चीज़ भी है। ये बहुत सेकंड चीज़ बहुत है, अदर देन योर पेरेंट्स नो वन एल्स इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग यू रिच, लिसन टू ऑल बट टेक योर ओन डिसीजन। ये बहुत सही चीज़ है। आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप बहुत रिच हो, राइट? तो हमेशा सबकी सुनो लेकिन करो अपने दिल की, ये बहुत ज़रूरी है। और समझ के एनालाइज करके डिस्कशन की भाई क्या है, बंदा क्या बोल रहा है, मेरे भले के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा, क्यों बोलेगा मेरे भले के लिए,
राइट। तो वो सारी चीज़ें, राइट। तो इसीलिए मतलब जब मेरा डिस्कशंस होते हैं फेस टू फेस विद लॉट ऑफ पीपल, तो ये सब चीज़ें बहुत डिस्कस होती हैं कि ट्रस्ट फैक्टर्स, राइट, और क्यों डिसीजंस लेने हैं हमें, रीजनिंग विदाउट इट, राइट। तो वो सब ताकि आप अपने डिसीजन जो हैं वो एक लॉजिक वे में, कॉमन सेंस के साथ ले सकें। और ये काफ़ी अच्छा है। तेजी मंडी मतलब बुल एंड बियर इज लाइक पूनम एंड अमावस, राइट, फुल मून और न्यू मून की तरह है, राइट, बट उसमें फिक्स पैटर्न नहीं है, राइट। तो जब भी अमावस आएगी तो पूनम आएगी, ये हमें पता है, लेकिन पूनम आएगी तो अमावस भी आएगी, ये भी पता होना चाहिए, राइट। ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट वे टू मेक मनी, इन्वेस्टमेंट इज एन ईजी वे टू मनी, वाइल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इज क्रिटिकल, इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग इज क्रिटिकल। ये बहुत जरूरी है, राइट। इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग बहुत जरूरी है। अगर आप SIP कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं अरे यार ये अच्छे नंबर, मेरे को तो पैसा बना ही नहीं, राइट। इन्वेस्टमेंट एवरेज नहीं कर रहे, राइट। तो ये सारा अच्छा है कि व्हेन बटाटा लो क्वालिटी स्टॉक्स ट्रेड एट प्रीमियम ओवर टाटा क्वालिटी स्टॉक्स, इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ मार्केट, राइट। फिर भाव भगवान, प्राइस विल रिफ्लेक्ट मोस्ट, राइट। डोंट बेट अगेंस्ट द मार्केट, द लास्ट स्ट्रीट इज पेव्ड विद पलिया, मतलब ग्रेव स्टोन ऑफ पीपल हु वेंट अगेंस्ट द मार्केट। तो डोंट बेट अगेंस्ट द मार्केट, राइट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक को मतलब अपन फॉलिंग लाइन्स ले लें और ये सब चीज़ें ले लें, उसको ध्यान रखना। बी हम्बल, राइट, ये तो हमेशा है, राइट। मार्केट में वी हैव टू बी लर्निंग, एक्सपीरियंस हमेशा चलता रहता है, कोई कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता। आई थिंक मार्केट विल टीच यू एवरी डे न्यू थिंग्स, राइट, नए सेक्टर्स, नई चीज़ें, राइट, सब कुछ। मतलब PSU की रैली भी दिखा दी मार्केट ने, राइट। तो सब कुछ राइट हो है। तो वी नीड टू मतलब जैसे नॉलेज इज क्रिटिकल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, राइट। इन्वेस्ट इन क्वालिटी, राइट। यू डोंट मेक समोसा ऑफ द्वारिका फेमस रेस्टोरेंट नियर द कॉर्नर होम, वाई टेक कचरा स्टॉक होम, राइट। मतलब क्वालिटी नेवर कम्स चीप, राइट। क्वालिटी तो कभी भी चीप नहीं मिलेगी, आपको वो समझना है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इफ मेकिंग मनी वॉज सो इजी एवरीवन वुड हैव बीन रिच, राइट। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पैसा कमाना इक्विटी मार्केट में बहुत आसान है। काफ़ी मतलब मेरे को कभी काफ़ी सारे लोग मिलते हैं कि सर मेरे पास 50,000 रुपीज़ हैं, इतने ही हैं, 5 लाख बन सकते हैं क्या 1-2 साल में। मतलब ये सीरियसली आई हैव बीन आस्क्ड दीज क्वेश्चंस, राइट। तो अगर इतना आसान होता तो सब जो है पैसे वाले होते, राइट। तो वो सब चीज़ें हमें समझना। ग्रीड हैज़ नो लिमिट, डोंट गेट कैरिड अवे विद मनी एंड फेम, ठीक है। ये तो सब काफ़ी सारे कुछ चीज़ें कुछ पता होती हैं हमें। तो दीज वर द थिंग्स, काफ़ी अच्छे लगे मुझे, काफ़ी सिंपल लगा। तो उन्होंने ये शेयर खुद ही किया था। आई थिंक इट इज़ एन ओल्ड आर्टिकल ऑन सम न्यूज़पेपर विच ही हैड शेयर। मुझे आई थिंक आई लाइक इट। तो मेरे को लगा कि 50,000 जब सेंसेक्स टच किया था, तो आई थिंक तब का ये आर्टिकल ही हैड पब्लिश्ड। वॉरेन बफे हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड, तो उसके बारे में बहुत डिस्कशंस रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म, ऑफ कोर्स मतलब वी कंसिडर हिम ए गुरु एंड अमेजिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स, राइट। और आराम से तो पेशेंट इन्वेस्टिंग आई थिंक उन्होंने सिखाई है, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग सिखाई है उन्होंने दुनिया को, राइट। कंपाउंडिंग उन्होंने वर्ड को सिखाई है। तो ये कुछ स्टैट्स थे, राइट। तो मतलब बहुत बार जब हम चीज़ें करते हैं तो हमें कुछ नंबर्स भी देखने चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये 2 नंबर्स थे, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो मैं बोलूँगा ये कि उन्होंने 2016 में एप्पल का स्टॉक खरीदा था। 2016 में इट वाज द लार्जेस्ट कंपनी एट दैट टाइम। 2016 में भी एप्पल नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम। उन्होंने 2016 में एप्पल स्टॉक खरीदा था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि 2016 से आज तक जो भी S&P 500 को उन्होंने बीट किया है वो सिर्फ एप्पल की वजह से किया, राइट। विद एप्पल इनके जो ग्रोथ, इनका जो रिटर्न रहा है 2016 से 174% रहा है, S&P 500 का 168% रहा है। अगर एप्पल हटा दें तो इनका जो ग्रोथ है वो 142% रहा है, S&P का 168% रहा है, राइट। और अगर हम चीज़ यही करें कि 2004 से ये चीज़ करें और 2023 तक, 2023 तक के नंबर है, राइट। क्या कहते हैं, बिकॉज 2024 उन्होंने नहीं किया, बिकॉज बर्कशायर ने एप्पल बेचना शुरू कर दिया था 2024 में। तो फिर यही चीज़ हम 2004 से उन्होंने 2023 तक की 20 साल का रिटर्न्स, राइट। तो 20 साल में 542% रिटर्न बर्कशायर ने दिए हैं और S&P 500 ने 537% रिटर्न दिए 20 साल में, राइट। अगर एप्पल हटा दें उसमें से तो 442% ही हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्कशायर इज़ नॉट सो ग्रेट अ कंपनी या फिर वॉरेन बफे इज़ नॉट ग्रेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो में
वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी जो आप कहोगे नो ब्रेनर है। कोई आदमी आज कहे आपको कि रिलायंस खरीद लो, आपको नहीं, रिलायंस क्या यार, ये तो उसको कुछ पता ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है स्टॉक पिकिंग क्या होती है, राइट। कोई बोले आपको HDFC बैंक खरीद लो, आप कहोगे नहीं यार इसको कुछ पता नहीं है, ये कोई स्टॉक पिकर नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। कोई छोटी कंपनी बताओ यार, कोई इंटरेस्टिंग कंपनी बताओ जो 10 टाइम्स हो जाए, राइट। यही चीज़ें रहती है ना। अब आप यहाँ देखिए, राइट, कि एप्पल विच वॉज द बिगेस्ट कंपनी इन 2016, इट वॉज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। इट इज़ लाइक इंडिया में रिलायंस है, ठीक है। वो उन्होंने खरीदी और उसकी वजह से उनके रिटर्न्स इतने अच्छे हुए हैं। तो पॉइंट क्या है ना, कि आपको ये समझना है कि एक तो पहले दो चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। एक कि अगर कोई लार्ज कैप अच्छा है और उसको उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो उसको खरीदने में, इसका मतलब आप अगर डायरेक्ट स्टॉक पिकर हैं तो वो खरीदने में ये मत सोचा करो अरे यार तो नो ब्रेनर, सब खरीद रहे हैं, मैं क्यों खरीदूं, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरा ये सीखने को मिलता है कि एक स्टॉक सिर्फ, राइट, आपका एक स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में डिसेंट एलोकेशन पे है और आप उस पर कन्विंस्ड हैं, तो एक स्टॉक अकेला ही बहुत है आपके रिटर्न्स को बहुत अच्छा करने के लिए, राइट। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज टिपिकली रहते हैं ना, मतलब बड़े पोर्टफोलियोज। आप भी जो टिपिकली हम जब डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमेशा बोलते हैं ना कि कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो, तो एक स्टॉक ही बतेरा होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग नंबर लगा मुझे कि कैसे, मतलब बिकॉज वॉरेन बफे की इतनी बात हो रही थी तो कुछ नंबर्स आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू इन द नॉलेज सेक्शन। अब क्विकली एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्रॉम द वॉरेन बफे, बिकॉज ही हैज़ रिजाइंड एंड नाउ एज अ CEO, and so it like many people are saying, right, it's the end of an era, right? So big era, I think he has taken care of from the long term investing. He has taught us a lot of things, right? बहुत सारे quotes fundamental investors और long term investors उनके यूज़ करते हैं, बात करते हैं, right? उनके रिलेटेड बुक्स, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब एक तरह से गुरु माने जाते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर हमारी लास्ट टाइम भी, लास्ट नॉलेज सेक्शन, ट्यूसडे वाले नॉलेज सेक्शन में भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था। तो एक और क्वेश्चन आया था उसके ऊपर कि भाई लॉन्ग टर्म जब बात करते हैं वो कि नेवर बुक लॉसेज एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट, तो उसमें डेटा क्या कहता है। तो एक डेटा मुझे मिला बेसिकली, तो होल्डिंग पीरियड की कितना है, राइट, उनके अलग अलग स्टॉक्स का जो उन्होंने रखे हैं, और नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रखे हैं, राइट, जो बर्कशायर हाथवे के रहे हैं। अभी डेटा कब से कब तक है, ये डेटा मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, ये मुझे किसी वेबसाइट से मिला, बट ये कहाँ तक है, कब तक का डेटा है, तो आई एम रियली सॉरी आई कुडंट गेट द सोर्स, प्रॉपर सोर्स एज वेल फॉर दिस डेटा, ठीक है। तो बेसिकली बट ये इंटरेस्टिंग है, बट डेटा सीम्स टू बी करेक्ट ओवरऑल, कि कुछ मैंने एक आध दो जगह पे चेक किया तो होल्डिंग क्वार्टर, राइट, एक क्वार्टर उन्होंने होल्ड किया। 39 स्टॉक ऐसे रहे हैं बर्कशायर हाथवे के जो सिर्फ उन्होंने एक क्वार्टर होल्ड करके रखे हैं, सिर्फ एक क्वार्टर, और उसके बाद बेच दिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है एज एन इन्वेस्टर, जब आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। देयर विल बी टाइम जब आप कोई स्टॉक बाय करोगे और आपको लगेगा अरे नहीं यार, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, माई एनालिसिस डिडंट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है, राइट। और कुछ टाइम के बाद, कुछ कॉन कॉल्स, एक आध दो कॉन कॉल और सुनने के बाद या कुछ सुनने के बाद कभी कभी होता है ये कि आप कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपको लगे कि नहीं दिस वॉज द रॉन्ग चॉइस आई मेड, राइट। बिकॉज एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज टिपिकली हम प्लान करते हैं अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, राइट। टिपिकली लाइक वॉरेन बफे ऑल्सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड दे टिपिकली हैव, राइट। तो यू कैन नॉट कीप कि ठीक है कोई बात नहीं यार, बहुत डाइवर्सिफाइड है, 70-80 स्टॉक है, एक आध दो खराब है तो कोई बात नहीं, नो डजंट वर्क, राइट। तो इसीलिए आप देखो 39 स्टॉक तो ऐसे हैं जिनका होल्डिंग क्वार्टर सिर्फ 1, 2 होल्डिंग क्वार्टर 29 ऐसे स्टॉक्स हैं, राइट। तो 3 क्वार्टर होल्ड किया 16 ऐसे स्टॉक्स हैं, सिर्फ 1 साल होल्ड किया 4 क्वार्टर होल्ड किया था 55 ऐसे स्टॉक्स हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा है, राइट। तो आप ऑलमोस्ट 60% इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इन्होंने होल्ड किए हैं, 230 स्टॉक्स आज तक ही होल्ड किए हैं, उसमें 60% स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो लेस 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर ही उन्होंने होल्ड किए हैं, राइट। तो अगेन पॉइंट, अब इसमें से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ प्रॉफिट होंगे, आई डोंट नो, राइट। बट पॉइंट यही है इसमें कि बहुत सारे हम ये फॉलो करके ना, हम क्या करते हैं, अपने कोई गलती करी या मतलब उस टाइम लगा ठीक है, 6-8 महीने के बाद भी लग सकता है कि यार ये नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग, मैंने जो सोचा था, मैंने जो असम्पशन थी वो अब नहीं पूरी हो रही है स्टॉक को रिलेटेड। पेटीएम भी तो रहा ना, इन्होंने इन्वेस्ट किया था फिर दे एग्जिटेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, राइट, एज एन इन्वेस्टर, राइट, कि
आप कभी कभी क्या होता है, हम किसी स्टेटमेंट को किसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर की या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की स्टेटमेंट को हम लेके और एज इज सोचते हैं कि यार वो एज इज फॉलो करनी है, राइट टू द टीथ, क्या बोलते हैं ना, राज तक। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, राइट, उनकी स्टेटमेंट का ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर, व्हेन, राइट, वॉरेन बफेट सेज कि भाई आप लॉस, मतलब रूल नंबर 1 इज कि नेवर बुक लॉसेस, तो इस तरह का उनका जो रूल है, राइट, तो वो चीज़ हमें समझनी है। उन्होंने लॉस बुक किए हैं, कहने का मतलब उनका किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है वो हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो, लाइक 50 क्वार्टर से भी ज़्यादा, 7 स्टॉक ऐसे हैं जो 50 क्वार्टर से भी ज़्यादा, राइट, मतलब 12 साल से भी ज़्यादा उन्होंने रखे हैं, राइट, तो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट, नो, बट पॉइंट ये है कि उनका ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर इसमें परसेंटेज ओवरऑल वेल्थ होगी इन 7 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा होगी। बाकी स्टॉक्स में वो निकाल लिया होगा और फिर नहीं लगा होगा कि तो फिर निकाल दिया होगा। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो लिया आपने और लगा कि नहीं और अच्छा है, एंड यू इवन बाय मोर, राइट, यू इंक्रीज वेटेज, तो वो भी करना चाहिए और वो आप कर सकते हैं, राइट। बट कुछ स्टॉक्स आपको लगेगा, और ये बहुत नॉर्मल है, वी हैव मैनेज मॉडल पोर्टफोलियोज, तो ऐसा हमारे साथ बहुत 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ है कि स्टॉक लिया और 1 क्वार्टर के बाद ही नहीं आ रही, तो मतलब हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो सोच के लिया था उसमें गलती हुई या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आई विद इन 1 क्वार्टर की जिसमें लगा कि नहीं, इट डजंट वर्क, इट इज दिस इज नॉट राइट, ये नहीं है इसका पोर्टफोलियो का पार्ट, ठीक है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरी इन्वेस्टर, राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो दैट्स व्हाट ये डेटा दे रहा है। तो आई होप दैट दिस इज क्वाइट यूजफुल। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, कीप सेफ, बी सेफ, एंड ध्यान रखिए अपना सब लोग। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।